बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दो मुख्तलिफ केसेस के दो तहरीरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दो मुख्तलिफ केसेस के तहरीरी हुक्मनामे जारी किए गए हैं। एक हुक्मनामा तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की 27 अप्रैल की समाअत का है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने का कहा गया था। तो 27 अप्रैल की उस अदालती समाअत का, अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है, वो बड़ी शिद्दत के साथ उसका इंतज़ार किया जा रहा था। आज ये जो 3 सफ़ात का हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। लेकिन इस हुक्मनामे में नाज़रीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। जज साहबान ने इलेक्शन के मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और इस हुक्मनामे पे कितने जज साहबान के दस्तखत हैं और कितने जज साहबान ने दस्तखत करने से इनकार किया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस हुक्मनामे पर सवालात क्या उठते हैं, सवालात क्या पैदा होते हैं, ये भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा हुक्मनामा नाज़रीन, जो पार्लिमान की जानिब से कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के नाम से, उसकी जो 2 मई की समाअत का आखिरी समाअत का जो हुक्मनामा है, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया। इस हुक्मनामे में नाज़रीन कुछ हैरान कुन चीज़ें हैं, कुछ परेशान कुन चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये दो जो हमारी बड़ी खबरें हैं, इनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वी लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहला जो नाज़रीन हुक्मनामा आज 27 अप्रैल की कार्रवाई का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, आप नाज़रीन जानते हैं कि ये सरदार काशिफ नामी एक दरख्वास्त गुजार थे जो 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आती है, चंद ही घंटों के अंदर वो दरख्वास्त इंटरटेन हो जाती है, उस दरख्वास्त के ऊपर बेंच बन जाता है और उस दरख्वास्त के ऊपर तमाम सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। और फिर 19 अप्रैल को तमाम सियासी जमातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़ी होती हैं। ये नाज़रीन जो हुक्मनामा है 27 अप्रैल का, आपको याद है कि जो आखिरी सरदार काशिफ साहब की दरख्वास्त पे समाअत हुई थी ईद उल फितर से पहले, उसमें मुज़ाकरात के हवाले से अगली जो तारीख थी वो 27 अप्रैल को मुकर्रर की गई थी। और 27 अप्रैल के समाअत के हवाले से तहरीर हुक्मनामे में नाज़रीन ये लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पेश हुए हैं 3 रुकनी बेंच के सामने और उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों के हवाले से अदालत को आगाह किया और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर जो इक़दाम उठाए गए हैं उनसे मुतल्लिक़ भी अदालत को जो है वो बताया गया है। और फिर आगे अदालत ने लिखा अपने हुक्मनामे में पैराग्राफ नंबर 1 में कि अदालत के सवाल करने पर फ़ारूक एच नाइक ने बताया कि सेनेट का फोरम जो है मुज़ाकरात के लिए इसका क्यों इंतखाब किया गया, इस सवाल का जवाब जो है फ़ारूक एच नाइक ने दिया। और फिर यह भी लिखा गया फ़ारूक एच नाइक को मनसूब करके कि अदालती सवाल पे नाइक साहब ने यह भी बताया, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, कि सादिक संजरानी का मुज़ाकरात के इस प्रोसेस में अमल में जो किरदार है वह महज एक सहूलतकार का होगा, जो मुज़ाकरात होने हैं वो सियासी जमातों के माबैन होने हैं। अब पैराग्राफ नंबर 2 शुरू होता है, इसमें शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात के लिए अपने लोगों के जो नॉमिनेशंस हैं वो नॉमिनेशंस कर दी हैं। और फिर आगे चल के अदालत अपने पैराग्राफ नंबर 2 में ये लिख रही है, बड़ा अहम नुकता आप नाज़रीन ने याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल और फ़ारूक एच नाइक ने यकीन दहानी कराई, यानी अदालत को एश्योरेंस कराई कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत जल्द शुरू करना चाहती है। और फिर आगे चल के नाज़रीन जो नुकता एक और आपके साथ हमने शेयर करना है, उसमें पैराग्राफ नंबर 3, इसमें अदालत नाज़रीन ये कहती है कि ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू किया गया है इससे अदालत सराहती है और ये अदालत इस बात पे सराह रही है कि ये जो एक इम्पास पैदा हुआ है इलेक्शन के मामले के ऊपर, तमाम सियासी जमातें इस बहरान को ख़त्म करना चाहती हैं, इस बहरान का ख़ात्मा चाहती हैं। अब सवाल यह है कि बहरान कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया और सियासी जमातें इस किसके पैदा किए गए बहरान को ख़त्म करना चाहती हैं, इसकी भी वजाहत आ जाती है। अगर तहरीर हुक्मनामे में तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन बहरहाल अदालत ने अपने आखिरी पैराग्राफ में यह भी वाज़ेह किया 27 अप्रैल के हुक्मनामे में, जो कि आज जारी किया गया है 4 मई को, कि मुज़ाकरात का फ़ैसला जो है ये सियासी जमातों का अपना है, यानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात करने जा रही हैं ये फ़ैसला उनका है,
हमारा ना कोई हुक्म है, हमारी ना कोई तजवीज़ है। यानी ये इलेक्शन के हवाले से जो मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ और हुकूमती सियासी जमातें करने जा रही थी, इस एक एजेंडे के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर कि मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए, उस सारे मामले से, क्योंकि इलेक्शन का मामला है, जजेस ने लाताल्लुक का इजहार कर दिया है कि हमारा इस मुज़ाकरात के प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, या खुद से मुज़ाकरात की कोशिश करने जाने जिससे हम सराह रहे हैं। तो सवाल मेरा नाज़रीन ये है कि अगर इस सारे मामले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये जो अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक जो हैं, ये अदालत को किस बात की यकीन दहानी करा रहे थे जब इलेक्शन के इस प्रोसेस के हवाले से, मुज़ाकरात के इस प्रोसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं था, तो किस बात की यकीन दहानी ये करा रहे थे दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल के हम प्रोसेस जो है मुज़ाकरात का शुरू करना चाहते हैं। और सिर्फ नाज़रीन ये नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि सरदार काशिफ खान साहब कौन थे, इनकी दरख्वास्त कैसे आई, मतलब एक दिन दरख्वास्त आती है, उसी दिन ही इंटरटेन हो जाती है, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, सियासी जमातों को नोटिस हो जाता है। सियासी जमातों के इस प्रोसेस के साथ, मुज़ाकरात के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, तो फिर इन्हें नोटिस करके इस दरख्वास्त पे बुलाया क्यों गया था? और फिर अगला सवाल नाज़रीन ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इस सारे मामले से, मुज़ाकरात के साथ ताल्लुक नहीं था, तो फिर सवाल ये भी है कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से जब पहले दिन सियासी जमातें पेश हुई, जब नोटिस किया गया था, तो सियासी जमातों को क्यों कहा गया था कि अभी तो 11-12 बजे हैं, आप 2 बजे तक मुज़ाकरात करके हमारे पास कोई नतीजा निकाल के ले आएँ या कुछ प्रोग्रेस करके ले आएँ? तो सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कहा था, अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 4 बजे तक का वक्त दे दें। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक नहीं था, तो फिर उस दिन चंद घंटों के अंदर मुज़ाकरात करने की बात जो है कमरा अदालत में क्यों की गई? यानी जो प्रेशर आया है पार्लियामान से कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत ना लगाए, सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, तो बज़ाहिर तो ये उस चीज़ का हमें जो है वो असर नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन इसमें एक और चीज़ भी है कि जो हुक्मनामा जारी हुआ है नाज़रीन, ये आज का हुक्मनामा आपको देख लें, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस पर किसी जज का नाम नहीं, किसी जज के दस्तखत मौजूद नहीं है। और आपको याद होगा कि जब 19 अप्रैल की आखिरी समाअत थी, 19 अप्रैल की, जी हाँ, तो जैसे मुनीब अख्तर साहब जो है वो कराची चले गए थे, हालांकि ओपन कोर्ट में समाअत होनी थी, लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो है कराची चले गए थे, फिर ओपन कोर्ट में नहीं, चैम्बर में समाअत हुई थी। और इस हवाले से बड़े एक अहम मुसद्दका ज़रा ने बताया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस अदालती कार्रवाई के हक़ में नहीं थे। वो जो हुक्म है 14 मई का इलेक्शन करवाने का, वो उस हुक्म पे कंप्लाई विद कराना चाहते थे। और मुनीब अख्तर साहब ये समझते थे, और शायद समझते होंगे, कि हमारा 14 मई का जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक है। तो वो नाराज़ होकर कराची चले गए थे। उन्हें कहा गया था कि आप अपना टिकट कराची का कैंसिल करवा दें, लेकिन उन्होंने अपना टिकट जो है वो कैंसिल नहीं करवाया था, मनसूख नहीं करवाया था। अब इस हुक्मनामे में जो मैंने चीज़ निकाली है नाज़रीन, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। नाज़रीन आप देख लें कि ये आज का हुक्मनामा है जो 3 रुकनी बेंच ने जारी किया है, जिसमें 4 अपना कल तक जो है समाअत जो मुलतवी की गई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें किसी जज के इस जगह के ऊपर आपको दस्तखत नहीं मिलेंगे, ना जज का नाम होगा इस जगह पे, ना आपको जज के दस्तखत मिलेंगे। अब मैं ये 27 अप्रैल की कार्रवाई का हुक्मनामा दिखा रहा हूँ। अब ये आप देख लें, यानी 27 वाले पे ना जज का नाम है, ना जज के दस्तखत मौजूद हैं। ये है जी 20 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा। जब मुनीब अख्तर साहब, मैंने 19 बताया है, वो 20 को नाराज़ होकर चले गए थे, तो ये 20 का मैं कोशिश करता हूँ, देख लें। ये जजेस के 3 नाम लिखे हुए हैं, चीफ जस्टिस, जज। लेकिन इसके अंदर भी नाज़रीन एक हुक्म मुझे नज़र आता है, जो मेरी अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग का तजुर्बा है। यहाँ पे जज साहबान के दस्तखत नहीं है, ना चीफ जस्टिस के, ना जजेस के। ये 20 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा है। और अब मैं 19 की समाअत का आपको हुक्मनामा दिखाता हूँ। ये नाज़रीन आप देख लें, ये 19 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा है। यहाँ पे चीफ साहब का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है SD, नीचे जज नंबर 2 उसके ऊपर लिखा हुआ है SD, नीचे जज नंबर 3 ऊपर लिखा हुआ है SD। ये SD का मतलब नाज़रीन ये होता है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसके ऊपर जजेस ने सिग्नेचर्ड कर दी है, यानी ये जो ऑर्डर है ये सिग्नेचर्ड है, इस पे फलान जज साहब ने दस्तखत कर दी हैं। तो 19 अप्रैल का मुज़ाकरात के हवाले से, इलेक्शन 1 तारीख को करवाने के हवाले से जो हुक्मनामा था, उस पर तो जज साहब के दस्तखत हैं, तीनों जजेस के। लेकिन 20 अप्रैल के हुक्मनामे पे दस्तखत नहीं है, 27 अप्रैल के हुक्मनामे के ऊपर जजेस के नाम भी नहीं है, जजेस के दस्तखत भी नहीं है। तो इससे एक शुबा पैदा होता है, एक सवाल जन्म लेता है कि जैसे मुनीब अख्तर साहब जो उस दिन नाराज़ होकर चले गए थे, तो क्या गालिबन 3 रुकनी बेंच के जज साहबान के माबैन कोई इख्तलाफात तो पैदा नहीं हो गए कि पहले दस्तखत वाला हुक्मनामा आता है, फिर बगैर दस्तखत के वाला हुक्मनामा आता है, और फिर बगैर दस्तखत और बगैर जजेस के नाम वाला हुक्मनामा आता है? तो ये एक सवाल जो है वो जन्म लेता है। इसके अलावा नाज़रीन जो 8
जज साहबान का जो एक बेंच बना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जायजा लेने के लिए, उसका भी नाज़रीन 2 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 4 सफ़ात का हुक्मनामा जैसे बंदयाल साहब ने तहरीर किया है, पहले वाला हुक्मनामा भी जैसे बंदयाल साहब ने तहरीर किया था। अब इसमें आप नाज़रीन देखें कि इसमें कहा गया है हुक्मनामे में कि जो नई 3 दरखास्तें आई हैं इस कानून के खिलाफ, उस पर भी तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया गया है कि असम्बली की कार्रवाई का वो रिकॉर्ड जिसमें यह कानून पास किया गया, वो तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए और तमाम फरीकैन, तमाम सियासी जमातें आइंदा तारीख जो कि 8 मई को होनी है, तमाम फरीकैन अपना तहरीर जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। और ता हुक्म सानी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल दरामद के ऊपर हुक्म इम्तना दिया था, वो हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। ये कानून गैर मौसर रहेगा जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट फर्दर कोई ऑर्डर जो है या उस हुक्म इम्तना को वापस नहीं ले लेती। अब 2 मई की समाअत में आप नाज़रीन को याद हो ना हो, लेकिन हम आपको याद करवा देते हैं कि उस दिन अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने नुकता रखा था, बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने भी नुकता अदालत के सामने रखा था कि आप ऐसा करें कि फुल कोर्ट बना दें। अगर फुल कोर्ट नहीं बनाते तो एटलीस्ट आप ऐसा करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के 7 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन पर मबनी जो है बेंच तश्कील दे दें। तो चीफ साहब ने इस हुक्मनामे में ये जो बातें थी पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा की, इसे भी इस हुक्मनामे में शामिल नहीं किया गया और बाकी अटॉर्नी जनरल की बातें शामिल की गई हैं और इसके अलावा बाकी लोगों की बातें इससे पहले हुक्मनामे में शामिल की गई हैं। और जो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आप बेंच को मज़ीद इनलार्ज कर लें या इसको छोटा कर लें, वो बातें भी जो है इस हुक्मनामे में जो है वो नाज़रीन नहीं शामिल की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बातें अगर अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा कर रहा है, तो इन बातों को तहरीरी हुक्मनामे में क्यों नहीं शामिल किया जाता। अब सवाल जो है नाज़रीन जहाँ पे जाके सवालात जन्म लेते हैं वो ये है जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें उठाती हैं कि हमारे केसेस के लिए ये सिर्फ 3 ही जजेस क्यों होते हैं जो हमारे केसेस सुनते हैं, बाकी जजेस को क्यों शामिल नहीं किया जाता, जैसे काजी फैसल को शामिल क्यों नहीं किया जाता, जैसे सरदार तरफ मकसूद को क्यों नहीं शामिल किया जाता, मसूद को शामिल क्यों नहीं किया जाता, बाकी जो सीनियर जजेस हैं यानी फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता। तो आज हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं मलिक अहमद खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि फुल कोर्ट अगर बना दिया जाए तो उसका फैसला जो है वो सबको काबिल कबूल होगा। अब सवाल ये है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता। अगर फुल कोर्ट बन भी जाए तो चीफ साहब को कोई ख़तरा तो नहीं होना चाहिए। चीफ साहब के तो 8 जजेस हैं, चीफ साहब को अक्सरियत हासिल है, चीफ साहब मिनॉरिटी में नहीं है। तो ये फुल कोर्ट बना के अगर मामला हल होता है और ये इम्पास है जो आज कहा गया कि हमारा तो इस मामले के साथ मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी जमातों ने खुद से इनिशिएटिव लिया है, उसको सराहते भी हैं कि ये इम्पास का खात्मा हो, ये बहरान का खात्मा हो। तो बहरान का खात्मा तो फुल कोर्ट बनाने से भी हो सकता है, चीफ साहब के पास मेजोरिटी भी है, तो फिर ऐसा क्या खतरा है, ऐसा क्या खदशा है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता। ये सवालात बार बार नाज़रीन जो है वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन जब ये हुक्मनामे की खबरें चल रही थी और फिर ये खबर भी शाम को वापस रात के अपना शाम को सामने आई कि इलेक्शन का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, तो उससे पहले तो तासुर ये हमें मिला कि वो जो पंजाब और KPK वाला इलेक्शन है उसका जो मामला वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। लेकिन बाद में जब बाकायदा तौर पर कासरिस जारी हुई उससे ये पता चला कि जो 1 तारीख को इलेक्शन करवाने वाला मामला है जिसमें मुज़ाकरात करने का कहा गया था, उस केस को जो है वो कल 11:30 बजे जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो बज़ाहिर कल इस केस को जो है वो लगता तो ये है जो पेशरफ मुज़ाकरात के हवाले से हुई है, इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के जो मुख्तसर खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो अफसोसनाक खबर है कि पारा चिनार में 8 असातिज़ा की टारगेट किलिंग की गई है, जाम बहक हो गए हैं और इसके ऊपर पूरी जो आवाम है, पूरी जो कौम है वो अफसुर्दा है। सदर मुमलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, वज़राए आला ने और जो अस्करी इदारों के सरबराह हैं उनकी जानिब से इस वाक़े के ऊपर गहरे रंजो गम का जो है वो इजहार किया गया है, रंजो गम का इजहार किया गया है। इसके अलावा पाक फ़ौज के 6 जवान जो है वो दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए उन्होंने भी जाम शहादत जो है वो नोश किया है। ये भी आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक खबर है। वैसे तो शहादत जो है वो एक बड़ा अहम एजाज़ होता है, बड़ा अहम दर्जा होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि शहीद ज़िंदा तो होता है लेकिन जिनके घर से वो जाता है तो वो भी गमज़दा होते हैं और जिस धरती माँ के लिए कुर्बानी देते हैं तो फ़ख्र तो होता है, लेकिन फिर भी गम भी कहीं ना कहीं वो ज़रूर मौजूद होता है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब को आज उस्मान डार साहब ने 10 तरफ हट जाने का नोटिस भिजवा दिया है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि सियालकोट में टिकटें कोई ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, खान साहब ने पैसे लिए हैं, खान साहब को पैसे दिए गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि फ़राडियों को एक बड़े फ़राडी ने जो है वो लूट लिया है, उस पर 10 तरफ हट जाने का नोटिस जो है उस्मान डार साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को भिजवा दिया है। वैसे ये इल्ज़ाम अगर ख्वाजा आसिफ साहब ना भी लगाते तो उस्मान डार साहब जो है किसी न किसी इसी तरह की किसी चीज़ की तलाश में रखते हैं, उन्हें बस राय मिले पहाड़ वो खुद बना लेते हैं। तो अगर ये मामला ना भी होता तब भी उस्मान डार साहब ने किसी न किसी मामले के ऊपर जो है
ख्वाजा आसिफ साहब को इसी किस्म का नोटिस जो है वो भिजवाई देना था। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।